माही कोचिंग सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑनलाइन मैथ टेस्ट 15 का सॉल्यूशन देखेंगे जो कि 16 सितंबर 2021 को लिया गया था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि एक खिलाड़ी के 9 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 48 था, यानी वो 9 पारी में एवरेज 48 रन बना रहा है, हर पारी में 48। 10वीं पारी में वो कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत बढ़कर औसत में 6 रन की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उसकी 10वीं पारी का रन क्या था। इसको पहले एक जो बेसिक रूल है उससे बता रहे हैं कि अगर 9 पारी में 48 का एवरेज है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 72, हाथ में 7, 9 × 36 और 7 43, यानी 432 रन उसकी 9 पारी में था। और जब वो 10वीं पारी खेला तो 10 पारी में उसका एवरेज 6 बढ़ गया, यानी 54 हो गया। तो टोटल रन हो गया 540। तो ये जो रन में अंतर आया कितना का, तो घटा के लिखते हैं 8, 13 में से 3 जाए 0 और यहाँ हो जाएगा 1, यानी 108। यानी हम जान गए कि जो 10वीं पारी में रन बनाया था वो कितना रन था, 108 रन था। और एक ऐसे नॉर्मल तरीका भी जान सकते हैं कि पहले उसका 9 पारी में 48 था तो 10वां पारी में भी पहले उसी एवरेज को मैनेज करने के लिए 48 रन बनाएगा, और प्लस अब उसका 10 पारी हो गया और 10वां पारी में एवरेज 6 रन बढ़ाना चाहता है। तो 10वां पारी में अगर 6 रन बांटना चाहता है तो उसको 60 रन, यानी 10 छक 60 रन ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो इसको जोड़ देने पर ये आ जाएगा 108। इससे ही बन जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 75% अधिक है। दुकानदार द्वारा अपनी कुर्सी को ना किसी लाभ अथवा ना किसी हानि पर बेचने के लिए अधिकतम कितना % का छूट दिया जा सकता है। यानी पहले वो दाम को बढ़ाया 75%, अब बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट नहीं चाहिए, ना ही लॉस चाहिए, यानी फिर वो क्रय मूल्य पर बेच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हम जान रहे हैं कोई परसेंटेज ज़्यादा हो चुका है और फिर उसी को पुराना लाने के लिए कितना % घटाएंगे, तो सबसे आसान तरीका है इसका कि 75, और अगर अधिक बोला है तो नीचे 100 में जोड़ करके लिख देंगे 175 × 100। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा आता है कि ए की ऊंचाई बी से 10% अधिक है तो बी की ऊंचाई ए से कितना % कम होगी। एक गृहिणी चावल के भाव में 10% कमी या वृद्धि होने पर वह अपने खर्च को उतना ही रखने के लिए सामान में कितना % की कटौती करेगी। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है सब आता है। इसमें अगर शुरू में 75% अधिक है, अधिक बोलेगा तो नीचे 100 में जोड़ करके लिखेंगे, और अगर कम बोलेगा तो 100 में घटा करके लिखेंगे। तो ऐसे बन जाएगा ये 3 बार में और ये 7 बार में, यानी 300 अब बटा हो जाएगा 7। 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35। तो ये ऑप्शन में दिख रहा होगा ए ही नंबर है। ऐसे तो 4 निकालने से भी समझ आ रहा था, फिर भी पूरा निकाल दिए क्योंकि पॉइंट में था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अजय और नवल की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात अगर 11:15 हो तो नवल की वर्तमान आयु क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन हम 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला एक बेसिक रूल कि पहले वो लोग का आयु का अनुपात था 2x और एक का 3x। कहता है कि 12 वर्ष पश्चात, तो दोनों में 12 जोड़ देंगे तो ये लोग का रेशियो हो गया 11/15। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये गुना होगा 15 दूनी 30 और 15 12 15 दूनी 30 और 15 यानी कि 180, 11 तिया 33 और 11 और 12 11 दूनी 22 और 110 यानी 132। तो ये इधर घटेगा तो 3x बचेगा और ये इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा 48। तो हम जान गए x का मान आया 16। तो हमसे किसका पूछा था, नवल का, तो नवल का तो 3x था, तो 16 तिया 48, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 वर्ष। या फिर इसको एक और तरीका से बना सकते हैं,
उस तरीका में क्या होता है कि हमको सबसे पहला काम जो होता है कि देखना होता है कि जो रेशियो है जो कि 2 और 3 था और अगला 11 और 15 है, ये दोनों में क्या सेम का डिफरेंस है? तो देख रहे हैं डिफरेंस सेम नहीं है। 2 से 11 9 का डिफरेंस है, जबकि 3 और 15 में 12 का डिफरेंस है। तो सबसे पहला काम है दोनों का डिफरेंस को सेम करना। तो दोनों का डिफरेंस को सेम करने के लिए 3 और 2 इसमें कितना अंतर है और 11 और 15 में जितना अंतर है दोनों को आपस में उल्टा में गुना करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है तो ये दोनों में 1 से गुना कर देंगे, और 11 और 15 में 4 का डिफरेंस है तो ये दोनों में 4 से गुना कर देंगे, जिससे ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा 11 कम 11 15 कम 15। अब डिफरेंस सेम आ चुका है, 8 में 11 3 बढ़ा और 12 में 15 भी 3 बढ़ा। ये 3 बढ़ने के कारण क्यों बढ़ रहा है? तो 12 वर्ष के कारण, क्योंकि यहाँ दिया हुआ 12 वर्ष पश्चात। तो 1 बराबर कितना 4। तो यहाँ पर किसका पूछा था? तो नवल का पूछा था। नवल कितना है 12, तो 12 चौक 48, यानी इसका आंसर हो जाएगा 48 वर्ष। ऐसे भी इसको बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मेज और 3 कुर्सियों की कीमत 3500 है। तो 3 मेज और 2 कुर्सियों की कीमत अगर 4000 है तो 1 मेज की कीमत क्या होगी? ये आराम से तो इक्वेशन ही दिख रहा है कि 2 मेज यानी 2m प्लस 3 कुर्सी यानी 3k का दाम है 3500। फिर कहता है कि 3 मेज प्लस 2 कुर्सी का दाम है 4000। तो हम लोग चाहें तो इक्वेशन को एक को बराबर करके भी काट सकते हैं। हमसे मेज का दाम पूछा है तो मेज को रहने देते हैं। तो कुर्सी के लिए हम क्या करते हैं कि कुर्सी हटाने के लिए इसको 3 से गुना कर देते हैं और इसको 2 से, जिससे क्या होगा ये बन जाएगा 4m ऊपर वाला, और 3 दूनी 6k और 35 दूनी 70 यानी 7000 रुपया। और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6m 3 दूनी 6k और 4 तिया 12,000। जब माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2m बचेगा। तो 2m बराबर हो जाएगा कितना? दोनों में माइनस आएगा तो माइनस हटा दे रहे हैं 5000। तो 1m का कीमत हो जाएगा, तो 1m का ही ना पूछा इसमें, कहाँ गलती और ऑप्शन तो ऐसा नहीं है। ओ यहाँ पर 3 तिहाई 9 होगा, यहाँ पर 3 तिहाई 9 होगा। तो यहाँ पर सुधार देते हैं, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो क्या होगा 4 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ भी गलती हो गया। तो यहाँ पर 5m, 5 इससे कटेगा तो 1000 आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1000। ये बहुत ही आसान था, इक्वेशन के थ्रू बनाना था, आराम से बन जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। कहता है कि एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन से कुछ निश्चित संख्या की सवारियों को लेकर रवाना हुआ। पहले हॉल्ट में आधे सवारी उतर गए और 135 सवारी चढ़े। दूसरे हॉल्ट में उनके 1/3 उतर गए और फिर 110 चढ़े, और तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच पर 350 सवारी को लेकर गई। तो गाड़ी जब रवाना हुई थी तो कितनी सवारी थी? एकदम आसान है क्वेश्चन। सबसे पहले हम मानेंगे कि जब शुरू में गाड़ी स्टार्ट हुआ तो कितना आदमी था? x। तो जब पहला स्टेशन यानी पहला हॉल्ट आया जहाँ पर रुका, वहाँ पर आधा आदमी उतर गया तो बचा कितना? आधा, क्योंकि आधा अगर उतर गया तो बचेगा आधा ही, यानी x/2। शुरुआत में x आदमी चढ़ा था, आधा उतर गया यानी x/2 आदमी अभी बचा है, और 135 आदमी चढ़ गया। फिर क्या हुआ? दूसरा हॉल्ट में 1/3 उतर गया, तो अब ये टोटल हो गया सवारी। इसका अगर 1/3 उतर गया तो बचा कितना? 2/3, कि 3 में से अगर 1 उतर गया तो बचा कितना? 2/3, और फिर उसमें चढ़ा कितना? 110 आदमी। अब बाद में यही सब मिला करके टोटल कितना सवारी उतरा है? 350। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। एक बार फिर समझा रहे हैं कि क्या कह रहा है कि ट्रेन में पहले कुछ आदमी को लेकर चढ़ा, तो अपने मन से मान लिए कितना आदमी लेकर चढ़ा? x। पहले हॉल्ट में आधा आदमी उतर गया तो बचा कितना? आधा उतरा तो आधा ही बचेगा। फिर 135 आदमी चढ़ा, यानी अगला स्टेशन में x/2 प्लस 135 आदमी था। दूसरा बार में 1/3 उतर गया, तो अगर 1/3 उतर गया तो बचा कितना? 2/3। अब फिर 110 आदमी चढ़ा, जिससे टोटल सवारी हो गया 350। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 135, एक लाइन शॉर्ट कर रहे हैं, ये 110 इससे घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो
तो ये हो जाएगा 240, ये जो 2/3 इधर था उल्टा होगा तो 3/2 हो जाएगा 120, अब 12 तिया 36 यानी 360। अब इसमें 135 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2 और 2, 225। 225 को अगर हम लोग x/2 यानी x/2 बराबर आ गया कितना 225, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 450। यानी शुरुआत में 450 सवारी लेके गए थे। या फिर इसको ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है कि शुरू में 450 था, आधा उतर गया, फिर 135 चढ़ा, फिर 1/3 उतर गया, जितना बचा उसमें 110 जोड़ देंगे 350 आ जाएगा। तो ये दोनों तरीक़ा से बनाया जाना पॉसिबल है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, x + y और x - y बराबर 5 और 3 है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को इक्वेशन मान करके x y का मान निकाल लेते हैं। यानी कि x + y बराबर 5 और x - y बराबर 3। इस टाइप जब भी जो इक्वेशन होता है तो x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, तो 5 और 3 8, 8 का आधा 4, और y का मान निकालने के लिए दोनों को घटा करके 2 से भाग देते हैं, तो 5 में से 3 जाए 2, 2 का आधा 1, यानी x का मान हो गया 4 जबकि y का मान हो गया 1। अब हमसे पूछा था x² + y² और फिर x² - y²। तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, और 4 का स्क्वायर 16 और 1 घटेगा तो 15, यानी इसका आंसर हो जाएगा 17:15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, किसी राशि पर 2 वर्ष में इतना रेट से कोई दर इतना रुपए CI है, तो उसी समय और उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। पहले इसको प्रोसेस से समझा देते हैं कैसे बनेगा, उसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है जो इसको बहुत आसानी से बना देगा। पहला प्रोसेस है कि हमको मालूम है ये CI दिया हुआ है, और CI और SI में अंतर क्या होता है कि अगर पहला साल 3% है तो SI में अगला साल भी 3 ही % होगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। बट CI में क्या होता है कि 3 और 3 6 नहीं, यहाँ पर हमको प्रतिशत सूत्र का इस्तेमाल करके +3 × 3/100 करते हैं, जिससे हमको 2 साल का रेट पता चलेगा। इधर हो जाएगा 6 और इधर 3 तिहाई 9 और 2 अंक के बाद बैठेगा 0, तो 6.09, यानी 2 साल में हमको ब्याज लगेगा 6.09। यानी हम जितना भी कर्जा लिए थे P रुपया, उसका 6.09 हम ब्याज भर रहे हैं, और जो कि रुपया में कितना है 101.05। ये पॉइंट और ये पॉइंट कट गया तो P का मान कितना निकला 10,150, और 2 तो 0 बैठ जाएगा 100 वाला, और नीचे में हो जाएगा 609। ये P का मान निकल गया। अब ये P का मान निकल गया तो हमको क्या पूछा है, इसका पूछा है SI बताइए। यही रेट और यही समय में SI कितना होगा। तो SI तो और आसान है, SI का फॉर्मूला होता है, जब हमको P मालूम है तो P R कितना था 3, समय था 2, अब बट्टा में 100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कट गया, और ये 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। ये 3 से 5 बार में कट रहा है 50, अब 50 दूनी 100, यानी इसका साधारण ब्याज हो गया 100 रुपया। इसको ऐसे ही बना सकते हैं, और या फिर एक फॉर्मूला होता है कि रेट बराबर 2 CI - SI, अब बटा में SI, और यहीं ऊपर में थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ऊपर में हो जाता है 100। तो यहाँ पर हमको रेट दिया हुआ था पहले से 3, हमको 2 SI भी दिया हुआ था 101.5, CI निकालना था। CI को हम लोग क्या मान सकते हैं, तो CI को हम लोग x मान सकते हैं, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा SI, यानी कि जो कि निकालना है CI बोल रहे x × 100। इसको भी सॉल्व करके हम लोग आराम से x का मान निकाल देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा SI हो जाएगा। ये फॉर्मूला के थ्रू भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं SI CI का रिलेशन 2 साल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित त्रिपद में से कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा। जैसे पहला ऑप्शन में लिखा है कि 4a², इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a² का होल स्क्वायर, प्लस अगला b² को लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, और फिर 2 × a × b होता है।
तो क्या ये तीनों को गुना करने से 20 ए बी आ रहा है, तो 4 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, एकदम 20 ए बी आ जा रहा है। यानी ये पूरी तरह से ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है, तो ये तो स्क्वायर हो जा रहा है। अगला चेक करते हैं, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, ये भी पूरा पूरी बैठ जा रहा है। सी नंबर में देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 11 है, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये भी बैठ जा रहा है। ये देखते हैं 7 है और ये 4 है, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, लेकिन यहाँ बीच में 56 नहीं होकर 28 दे दिया है, यानी ये जो है फॉर्मूला में नहीं बैठेगा, यानी ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, किसी परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, जबकि 50% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं और 40% दोनों विषय में सफल होते हैं, तो कुल कितने विद्यार्थी छात्र थे? तो हम इसको वेन डायग्राम की सहायता से भी बना सकते हैं। ये हो गया हिंदी वाला बच्चा और ये हो गया इंग्लिश वाला। यहाँ पर फेल का तो बात भी नहीं कर रहा है, यानी दोनों मिलाकर के 100% होना चाहिए। इंग्लिश में 50 और हिंदी में 60, तो ये इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया 60, जबकि इंग्लिश हो गया 50। तो 60 और 50 को जोड़ने से 110 आ जा रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि क्लास में जितना भी बच्चा होगा परसेंटेज ग्रुप में 100 होगा, तो कितना ज़्यादा आया 10%, यानी यही 10% बच्चा दोनों का कॉमन पार्ट है जो दोनों में पास है। तो हम कह सकते हैं कि जितना भी बच्चा था उसका 10% जो है वही कितना बच्चा है, 40 बच्चा है। तो ये और ये कट गया, यानी क्लास में 400 बच्चा था। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, 9.50 रुपये प्रति केजी के दर से 30 केजी चावल खरीदता है और 10.5 रुपये प्रति केजी दर से 20 केजी चावल खरीदता है और दोनों को मिलाकर 20% लाभ हेतु बेच दिए जाए, तो रामू का प्रति किलो विक्रय मूल्य का असंता मान क्या होगा? असंता मतलब अप्रॉक्स, यानी लगभग मान कितना हो, यानी पूरी नहीं आएगा। तो देखते हैं क्या आएगा। तो अगर पहला दुकान गया और चीनी का चावल का दाम था 9 रुपया 50 पैसा और वो खरीदा 30 केजी, तो ये कितना होगा? 5 तिहाई 15, 9 तिहाई 27 और 1 28, यानी 285। उसके बाद वो 10 रुपया 10.5 रुपया में 20 केजी खरीदा, तो ये कितना पड़ेगा? 5 दूनी 10 और 2 यानी 210। तो इतना रुपया वो फंसाया, टोटल कितना हो गया उसका? 495। इस 495 को अब वो मुनाफा में करना चाहता है, कितना परसेंट? 20%, यानी 120। और ये वो पैसा कमाना चाहता है कितना चावल में? तो पर केजी के निकालने के लिए सब चावल से भाग दे देंगे, तो 20 और 30 50। तो हम देख रहे हैं कि अप्रॉक्स में जब क्वेश्चन पहले ही बोल दिया है आसंता मान यानी अप्रॉक्स मान, तो इस 495 को अप्रॉक्स में हम लोग 500 मान लेते हैं, क्योंकि कट ही नहीं रहा है, तो ये 5 बार में ही कट जाएगा। अप्रॉक्स बोला है इसीलिए हम 5 ले रहे हैं, और ये 0 और ये 0 कट गया, 5 और 5 कट गया, तो अप्रॉक्स में इसका आंसर आएगा 12, जो कि ऑप्शन में भी नज़र आ रहा होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पहले ही बोल दिया कि असंता मतलब अप्रॉक्स मान, इसलिए 495 को तो हम लोग अप्रॉक्स में 500 मान ही सकते हैं, बस काट कुट कर दिए तो आंसर 12 हो गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ये प्रायिकता क्वेश्चन है ना। एक कलश में 4 हरी और 3 नीली गोलियां हैं, यदि बेतरतीब यानी वही जिसको बोलते हैं रैंडमली 3 गोलियां उठाई जाती हैं, तो इनमें से किन्हीं 2 के नीले होने की क्या संभावना है? अगर कोई बैग है और उसमें 4 गोल हरा है और 7 गोल नीला गोली है, और हमको कोई भी 3 तो गोली निकालना है, तो उसमें 2 का नीला होने का क्या संभावना होगा? तो ऐसा कितना कंडीशन हो सकता है? हो सकता है कि पहला गोली उठाए तो नीला निकले, दूसरा उठाए नीला निकले, और तीसरा हो सकता है ग्रीन उठे। यही उठाना है, लेकिन ये सीक्वेंस जरूरी नहीं कि एक लाइन से ऐसे उठेगा। दूसरा बार हो सकता है कि पहला नीला उठा, दूसरा ग्रीन उठा, तीसरा बार नीला उठेगा, या इसमें तीसरा एक और हो सकता है कि पहले ग्रीन उठे, फिर नीला उठे, फिर नीला उठे, यानी इसका 3 पॉसिबिलिटी है। तो इसकी प्रायिकता जो भी आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला क्या हो सकता है, एक ही बार निकाल रहे हैं उसको 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लेते हैं कि पहला हम नीला उठाएं, तो पहला नीला उठाए तो नीला की संख्या कितना है? 7, और कुल पॉसिबिलिटी 7 4 11, यानी 7/11 नीला निकल गया। अब अगर नीला निकल गया तो बचा केटो नीला 6 ठो, अब 6 निकलेगा, 6 में से कोई एक हो, और टोटल अगर 11 था उसमें एक निकल गया तो बचा कितना? 10। और फिर अगला बार क्या निकलेगा? ग्रीन, तो ग्रीन कितना है? 4,
और 10 भी निकल गया, एक निकल गया तो बचा कितना 9, यानी यही पॉसिबिलिटी बचा है। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है ये अलग अलग करके चेंज करके 3 बार हो सकता है। पहले नीला नीला ग्रीन, नीला ग्रीन नीला, या फिर ग्रीन नीला नीला, इस टाइप का भी आ सकता है। तो ऐसा 3 पॉसिबिलिटी होने के कारण इसको कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 3 9 से कटेगा 3 बार में, 3 दूनी 6, ये 2 कटेगा इससे 5 बार में, यानी 7 चौक 28 और 11 पचे 55। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 और नीचे हो जाएगा 55। ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखें कि नीला जो है वो 2 को निकालना और एक तो ग्रीन निकालना है। तो हर बार ज़रूरी थोड़ी कि पहले नीला नीला ग्रीन निकले, हो सकता है नीला ग्रीन नीला निकले, हो सकता है कि ग्रीन नीला नीला निकले। तो इसी प्रकार हम लोग देखें 3 रूप है इसका। तो जो पॉसिबिलिटी था, पहला बार मान लिए नीला निकला तो 7 गो नीला है और टोटल हो गया 11। अगर नीला निकल गया तो बचा क्यों नीला 6 ठो, अब बचा कितना 10। फिर अगर इसमें करेंगे तो बचा अब ग्रीन का बारी, तो ग्रीन 4 गो है और 10 में से 11 में से 1 गो निकला, फिर 10 गो में से 1 गो निकला, अब बचा 9 ठो। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस टाइप का 3 बार आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर इसको एक फार्मूला के थ्रू बनाया जा सकता है जो कि कम्बिनेशन का है, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन कहेगा कि जिसमें चुनना है तो क्या कर सकते हैं कि पहला बोल रहा है कि जो ग्रीन है, सॉरी नीला है, उसको 2 ठो लेना है और ग्रीन को 1 ठो। तो लिखेंगे सी, नीला कितना हो जाएगा तो 7, और इसमें चुनना के ठो है 2, ऐसे लिखेंगे 7C2 इनटू, अगला बार क्या लेना है ग्रीन, ग्रीन कितना लेना है 1 ठो, ग्रीन के ठो है 4 ठो और लेना के ठो है 1 ठो, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और नीचे होगा टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल कितना हो जाएगा तो सी टोटल कितना है, तो इसमें लेना है 11, टोटल 11 है और निकालना के ठो है 3 ही ठो, तो यहाँ लिख देंगे 3। और इसको कैसे सजाया जाता है, तो कभी भी अगर C मान लिया जाए 5 और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब होगा 5 इंटू 4 और नीचे में 2 इंटू 1, यानी पहली बात 5 4 3 2 1 ऐसे नीचे जाना है, बट नीचे में जितना नंबर है उतना बार ही जाना है। जैसे यहाँ 5 था यहाँ 2 था, तो 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 4, अगर यहाँ पर 3 रहता तो 5 4 यहाँ पर 3 आता और नीचे में भी कितना तक आता 3 2 1, ऐसे करके जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे बना सकते हैं। इसको कंप्लीट करते हैं। तो 7C2 का मतलब हुआ 7:6 अब बाय में 2 इंटू 1, फिर इंटू 4:1, 4 और नीचे में 1 है तो 1 ही रह जाएगा। और नीचे में क्या है 11, यहाँ पर जगह नहीं, 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, C3 है तो 11 इंटू 10 इंटू 9 और बट्टा में हो जाएगा 3 2 1। अगर इस सबको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा 28 और बट्टा में आ जाएगा 55। ये दोनों ही तरीक़ा से हम लोग प्रायिकता का सवाल बना सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में जल की मात्रा 10% है। ठीक है, 40% घोल था, उसमें 10% पानी है, तो पानी कितना हो गया 40 का 10% होता है 4। बोलता है कि और कितना पानी मिलाया जाए जो मिश्रण का परसेंटेज 20 हो जाए, यानी जो पहले जल 10% था वो कितना परसेंट हो जाए 20। ऑप्शन से बना सकते हैं, प्रोसेस से बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका परसेंटेज निकालना होता है उसको ऊपर। तो पहले पानी था 4, और कितना पानी मिलाया जाए तो कितना मिलाएगा x, और अगर पानी बढ़ेगा तो पहले जो कुल 40 था वो भी तो बढ़ेगा, यानी 40 प्लस x इंटू 100, यानी जो निकालना होता है ऊपर कुल को नीचे गुना 100। अब ये कटेगा के बार में 5 बार में, तो ये इधर आके क्रॉस होगा 40 प्लस x और ये हो जाएगा 4 पंचे 20 प्लस 5x। तो 20 में घटेगा 20 और ये घटेगा 4, यानी 4x बराबर 20, तो x बराबर हो जाएगा 5, यानी 5 लीटर और डालना पड़ेगा। या फिर इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पहले पानी कितना था 4 था, उसमें अगर और 5 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 9। अब 9 अगर ये बढ़ा है तो टोटल भी तो बढ़ेगा, तो टोटल था पहले 40, 5 जोड़े तो ये हो जाएगा कितना 45 और गुना 100। तो क्या ये 20% आया, 9 बचे 45 और ये कट गया 20 बार में, एकदम 20% आ जा रहा है। तो इसको ऑप्शन टेस्ट करके भी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं जिनमें सिरों को गिना जाए तो सिरों की संख्या 90 जबकि पैरों की संख्या दिया हुआ है 224। ऐसा क्वेश्चन सबसे आसान समीकरण से बना सकते हैं, फॉर्मूला से भी, बट इसको हम समझेंगे फॉर्मूला से नहीं लेके समीकरण से बनाते हैं। खरगोश प्लस कबूतर, तो खरगोश को हम मान लेते हैं, खरगोश को मान लेते हैं रैबिट आर, और कबूतर को मान लेते हैं पिजन मतलब पी। सिर का संख्या सबका एक ही होता है, यानी आर का भी एक गो सिर है और पी का भी एक गो सिर है, जिस कारण से दोनों का जोड़ करके 90 गो सिर हो गया। और हम लोग जानते हैं कि खरगोश का कितना पैर होता है, खरगोश का 4 पैर होता है। तो अगर खरगोश का पैर का बात करें तो जितना खरगोश है उसको 4 से गुना करेंगे, और पिजन मतलब कबूतर का भी 2 पैर होता है, तो जितना भी पिजन उसको 2 से करेंगे, जिससे ही समीकरण हो गया 224। अब किसी एक का निकालना है, किसका निकालना है, खरगोश का। खरगोश को रहने देते हैं, किसको हटाते हैं, पिजन को। तो इसको भी हम 2 से गुना कर देते हैं ऊपर वाला को, तो ये हो जाएगा 2r 2p और 90 दूनी 180। अब आराम से माइनस कर देते हैं, ये कट गया, 4r में 2r घटेगा तो 2r बचेगा, और ये घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 44। तो r बराबर हो जाएगा 22, यानी कि खरगोश की संख्या कितनी थी, 22 थी। एकदम आसान है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नदी के किनारे 200√3 मीटर की ऊंचाई का एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनवन कौन, अवनवन और उन्नयन कौन होता है, क्या होता है। अवनवन का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब खड़ा होके ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो इस कोण को बोलते हैं अवनवन कोण, अवनमन। और अगर कोई व्यक्ति ऊपर की ओर दिखता है तो जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं उन्नयन। ऊपर देखना उन्नयन, नीचे देखना अवनवन। ये कहीं कहीं फिगर बनाने में ये वर्ड का काम आएगा। जब भी अवनवन लिखा रहेगा तो नीचे की ओर बन रहा है, और उन्नयन रहेगा तो ऊपर की ओर दिख रहा है। तो एक व्यक्ति, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, क्या लिखा है, एक व्यक्ति नदी पहाड़ के ऊपर है, तो मान लेते हैं ये एक पहाड़ है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ये अपना एक नीचे देखता है एक जहाज को जो कि आ रहा है उसके सामने। तो शुरू में उसका जो कोण था वो 30 डिग्री का था, बाद में वो चलते चलते पहुँच गया थोड़ा आगे 60 का। तो बोल रहा है यहाँ से यहाँ आने में उसको 2 मिनट लगा, और ये पहाड़ का जो ऊंचाई है कितना है, 200√3। तो बोल रहा है कि ये जो दूरी आने में 2 मिनट लगा, तो बताइए जहाज़ की चाल क्या होगी। हम लोग जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। समय तो 2 मिनट दिया हुआ है, बस यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग जानते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में 10 का यूज़ करके हम लोग लंब और आधार का मदद करके ये निकाल सकते हैं, फिर लंब और आधार से ये निकाल सकते हैं पूरा, और अगर पूरा में से ये घटा देंगे, अगर पूरा में से ये वाला पोर्शन घटा दिया जाए तो ये बचेगा, और यही तो दूरी है मेरा। तो इसको निकालते हैं। पहले हम लोग इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ए बी और सी का। तो ए बी सी में हम लोग जानते हैं 1060 का मान होता है √3, और उसका होता है लंब और बट्टा में होता है आधार। तो लंब तो हमको दिया हुआ है 200√3, और आधार नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं। तो ये कितना आएगा, √3 कट गया तो आ गया ये 200, यानी यहाँ से लेकर यहाँ का लंबाई है 200। अब हम लोग ए बी डी का बात करते हैं, तो यहाँ भी अभी 30 है, 1030 का मान कितना होता है 1/√3। लंब तो ये दिया हुआ है 200 और ये दिया हुआ है √3, और ये पूरा को ले लेते हैं y। तो y का मान आ जाएगा 200√3 से √3 3 बचेगा, और 200 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 600, यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का लंबाई है 600। तो ये पूरा 600 और ये 200, तो 600 में अगर 200 घटेगा तो कितना बचेगा 400, यानी वो जो जहाज चल कर आया कितना दूरी चल कर आया तो 400, यानी यहाँ से यहाँ का दूरी हो जाएगा 400। और इस 400 को दूरी समझ गए क्या है, 400 मीटर है। और टाइम हमको दिया हुआ था क्या चीज़ में, मिनट में, 2 मिनट। अब हम आंसर देखते हैं क्या चीज़ में है, तो देखते हैं मीटर प्रति मिनट ही है। तो आराम से स्पीड बराबर होगा दूरी बटा, यानी 2 को जब 400 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 200, यानी इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर प्रति मिनट। ये इसका आंसर हो जाएगा। 10th क्लास का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझेंगे। 20 मीटर व्यास वाले एक कुआं है जो कि 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है।
इससे निकाली गई मिट्टी उसके चारों ओर 5 मीटर के चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। तो इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी? तो इसको समझने के लिए कुछ पहले फिगर को देखते हैं और समझते हैं क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर एक फिगर लेते हैं, 1 मिनट, फिगर का यूज़ करते हैं। फिगर वेल मैंने कुआं ले लेते हैं एक। जैसे कि कुआं दिख रहा होगा, जैसा कि इस कुआं में दिखाया गया। ये जो कुआं है, जैसे ऊपर वाला को छोड़ देते हैं, इसमें कह रहा है कि पहले इस कुआं को बनाया गया नीचे में एक बेलन के आकार का कुआं को बनाया गया। ये कुआं कुछ इस प्रकार का नीचे होगा, सब ज़मीन के नीचे ऐसा। और इसका जो मट्टी निकला, इससे ऊपर में 5 मीटर चौड़ा, ये जो चौड़ाई है 5 मीटर का चौड़ाई का एक बनाया गया क्या, चबूतरा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो कुआं खोदा गया वही मिट्टी से चबूतरा बना है। तो अगर कोई चीज़ से कोई चीज़ बना हुआ है तो इसका मतलब दोनों का क्या बराबर होगा, आयतन। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये जो कुआं है जिसका व्यास दिया हुआ था कितना, 20, अगर व्यास 20 है तो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 10 मीटर। और कुआं का जो गहराई है यहाँ से यहाँ तक वो दिया हुआ है 14 मीटर। फिर कहता है कि इससे मट्टी निकाल के ऊपर बनाया गया है। तो मट्टी निकाल के जो ऊपर बनाया गया है तो उसका जो चौड़ाई है वो 5 है। तो यहाँ से यहाँ जो त्रिज्या पहले 10 था वो और 5 जुट करके, यानी बाहर में जो कुआं उस प्रकार देखने को मिलेगा, तो अंदर वाला का त्रिज्या कितना होगा, 10, जबकि पूरा बाहर वाला का 5 जोड़ने पर ये हो जाएगा 15, यानी कैपिटल आर हो जाएगा 15, जबकि स्मॉल आर हो जाएगा 10। और इसका ऊंचाई पूछा जा रहा है कि ये जो कुआं का चबूतरा का ऊंचाई कितना होगा, यही एच पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ तो समझ आ गया कि कुआं का मट्टी से ही चबूतरा बन रहा है। तो जितना कुआं का आयतन होगा उस मट्टी का, वही आयतन का होगा चबूतरा का। तो चबूतरा किस प्रकार का देखने में लग रहा है, तो ये देख रहे हैं खोखला बेलन दिख रहा है, कुछ इस प्रकार का सर्किल है और फिर अंदर में खोखला है। तो ये खोखला बेलन हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम लोग बेलन का आयतन निकाल के एक खोखले बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया बड़ा वाला बेलन जिससे मट्टी निकाले। और खोखला बेलन कैसे निकालेंगे, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस कर देंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसका एच को अलग नाम देते हैं क्योंकि ये तो ऊंचाई अलग है, और इसको घटाएंगे स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर एच से। बस इन तीनों में पाई 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 कॉमन है, कट गया। इसका दिया हुआ था त्रिज्या 10, 10 का स्क्वायर 100, और कुआं का गहराई था 14। इसका जो बड़का आर निकला था वो 15 निकला था, 15 के स्क्वायर 225 एच, जबकि इसका छोटा आर कितना निकला था 10, 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा एच। दोनों में एच को कॉमन ले लेंगे तो ये घट के 125 एच हो जाएगा। 125 एच को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में और ये कटेगा 5 बार में। तो 14 को 4 से गुना करेंगे तो 14 चौक 56 और बटम हो जाएगा 5। इसको काटेंगे तो आएगा 11.2, यानी जो कुआं बना, चबूतरा बना, उसका ऊंचाई कितना होगा, 11.2 होगा। क्या समझे, तो बेलन का मट्टी से ही, यानी कुआं का मट्टी से ही चबूतरा बन रहा है। जो कुआं का मट्टी था वो बेलनाकार था, और जो चबूतरा है वो खोखला बेलन है। खोखला बेलन का आयतन कैसे निकलेगा, तो बाहर वाला का आयतन में से अंदर वाला का आयतन को माइनस कर देंगे, जो कि यहाँ पर किए हैं। समझ आ गया होगा। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो नया नया टाइप का था। इस वीडियो कम से कम जो एक बार में समझ जाएगा ठीक है, वरना जो नहीं समझेगा वो 1 से 2 बार देखना, समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद बताना कमेंट सेक्शन में कि सबसे हार्ड क्वेश्चन आज का 15 क्वेश्चन में से कौन था। ठीक है, और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।